हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि अपना ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी वो अपन ने डिस्कशन की थी। आज जो है वो अपन इसी के बारे में कुछ और थ्योरम्स को डिस्कशन करेंगे जिनके अंदर अपने को उनकी पूर्णांक घात के बारे में पता चलेगा कि कोई भी जो अगर अपना आज जो अपनी थ्योरम है वो उनकी पूर्णांक कोई भी अपना जो इंटीजर की फॉर्म में अगर उसके पास में अपनी घात अवेलेबल होती है तो उस कंडीशन में अपना जो कोई भी एलिमेंट होता है वो किस तरह से अपना वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी रहती है। इस चीज़ के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहला यहाँ पे अपन एक छोटा सा स्टेटमेंट देखते हैं जो अपन एक प्रीवियस थ्योरम जो डिस्कशन की थी बस उसी पर बेस्ड अपना ये किए हैं। तो इसके अंदर अपना रहता है कि एक कोई जी ग्रुप है जिसका एक एलिमेंट दे रखा है और उस एलिमेंट की क्वांटिटी मेरे को कितनी दे रखी है, n दे रखी है। देन उस केस में अपने को बताना है कि उसी एलिमेंट की अगर मैं कोई पूर्णांक घात लेती हूँ, ठीक है, उसी एलिमेंट की किसी पूर्णांक घात के लिए जब अगर अपन देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो उस केस में कोटि देखते हैं तो वो क्या होती है, उससे अधिक नहीं होती है। मतलब जो पहले अपन ने ऑर्डर ऑफ ए की कोटि देखी थी उससे अधिक नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि किस तरह से अपना स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। तो इसमें गिवन है ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव कोई एलिमेंट ले रखा अपने और उस एलिमेंट को अपने ए नाम दिया हुआ है। उस एलिमेंट ए की पूर्णांक घात की कोटि जो होती है किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की जो कोटि होती है यानी ऑर्डर होता है वो ए की कोटि से अधिक नहीं होता है। अब ए की कोटि से अधिक नहीं होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो अपन इसका ऑर्डर देखेंगे वो क्या होगा, या तो इससे कैसा होगा, छोटा होगा, या फिर क्या होगा, इसके बराबर होगा। इस तरह से अपन उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखो अपन इसको इस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले अपन ए बिलोंग्स टू जी, इसका एलिमेंट है और ए बिलोंग्स टू जी इसका एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो मेरा क्या, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो मेरा कितना होगा, यहाँ पर एन ए होगा, ठीक है। ये मैंने लेट किया है, मैंने मान लिया कि जो मेरा ए अवयव है, ए एलिमेंट है, उसका ऑर्डर मेरा कितना है, यहाँ पर एन ए है, ठीक है। अब मैं इसकी कोई पूर्णांक घात लेती हूँ के साथ में, ठीक है। इसकी जब मैंने पूर्णांक घात ली के बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, आई जो अपन पूर्णांक घात जेड है, दो के बिलोंग्स टू, यहाँ पर इंटीजर नहीं लेके अपन जेड भी लिख सकते हैं। के बिलोंग टू जेड के लिए मैंने ये निकाला ए की पावर के की पावर एन। जब भी अपन किसी एलिमेंट की पावर एन देखेंगे, यहाँ पर अपन इसकी कोटि कितनी दे रखी है, एन दे रखी है, तो इसकी एन के रेस्पेक्ट में ही अपन यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए मेरे पास कितना आएगा, ए की पावर के एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, तो क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा। फिर मैंने एन अंदर ले लिया और के को क्या छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। अब ऑर्डर ऑफ ए इजिकल्स टू एन है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर एन इजिकल्स टू ई लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ कि कोई भी एलिमेंट का अगर पावर अपना एन होता है, अगर उसका कोटि अगर क्या होती है, एन होती है, तो अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी। तो यहाँ अब ए की पावर एन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ई, तो ई की पावर के हो गया और ई की पावर आप के ले लो, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर अपन चाहे कितना भी ले लें, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही अपने पास में आता है। तो मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा ये लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो है वो मेरी किससे लेस देन इक्वल होगी, एन से लेस देन इक्वल होगी। ये तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जब अपना इस तरीके से ए की पावर के की पावर एन, ठीक है, अगर ये होता है ना ए की पावर एन इजिकल्स टू ई होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं,
ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एन, इसी तरह से तो लिखते हैं ना, बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और एन जो है वो मैंने किसका ऑर्डर ले रखा है, एन जो है वो मेरा ए का ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, लेस देन इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, लेस अधिक नहीं हो सकता, या तो उससे क्या होगा, लेस होगा, या फिर क्या होगा, उसके इक्वल होगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई है? तो ये अपना थ्योरम रहता है। बस इसी पर बेस्ड अपन एक इसके इन्वर्स पर अपन बेस्ड और थ्योरम जो है वो भी यहाँ पर अपने देखेंगे कि वो अपने किस तरह से सॉल्व हो सकती है। पीछे जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी, इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए अपन इन थ्योरम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप पीछे की प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा, तभी ये आपके लिए करना थोड़ा आसान रहेगा। प्रीवियस वीडियोज़ आप देखिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, लेकिन देखने पर ही पता चलेगा कि कहाँ से अपन कौन सी प्रॉपर्टी को उठा रहे हैं। अब देखिए, इसी तरीके का अपन पूर्णांक घात के लिए देखा था। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, अगर अपना ए इनवर्स दिया हुआ है तो ए इनवर्स की कोटि भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वह रहेगा, यदि कोई एक एलिमेंट ले रखा अपने और उस एलिमेंट की कोटि अगर मैंने n ली है, तो उसका जो इन्वर्स होगा, उसका जो प्रतिलोम अवयव होगा, उसकी कोटि भी क्या होगी, उसके बराबर यानी n ही होगी। ये मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, किसी ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं अपन, जी के किसी अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम इन्वर्स है, उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होता है। तो इस तरह से अपने को यहाँ पे ये चीज़ दिखानी है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो अपने को यही चीज़ देखनी है कि अपना जो भी ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, अपन इन दोनों के लिए मैं पहले ऑर्डर मान लेती हूँ। मैंने यहाँ पे माना ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है मेरा, m है, और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स जो है वो क्या है मेरा, n है। ठीक है, तब मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे ये करना है m = n, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। मुझे दोनों के ऑर्डर को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। अपन जानते हैं कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, ऑर्डर ऑफ ए की। सबसे पहले अपन उसी को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, अब अभी अपने जो प्रीवियस देखी थी, ठीक है, प्रीवियस थ्योरम देखी थी, उसमें क्या था, पूर्णांक घात की जो कोटि होती है वो उस एलिमेंट की कोटि से कैसी होती है, छोटी और बराबर होती है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ए इन्वर्स है, ए की पूर्णांक घाती तो है, इन्वर्स यानी इसकी पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है, और -1 क्या होती है, एक पूर्णांक यानी एक इंटीजर होता है। तो ये एक इसकी पूर्णांक घाती तो है, ए इन्वर्स है, ए की पूर्णांक घात है, अतः ए इन्वर्स की जो कोटि होगी, ठीक है, अतः ए इन्वर्स की कोटि, ए की कोटि से छोटी या बराबर होगी। अभी अपन ने थ्योरम देखी थी, बस ये वही स्टेटमेंट है बिल्कुल। उसमें मैंने अधिक नहीं होती है ये चीज़ लिखा था, और इसमें मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल है ऑर्डर ऑफ ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से हो सकता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स क्या है मेरा, और ए इन्वर्स का ऑर्डर अपन ने क्या माना है, एन माना है, और ए का अपन ने एम माना है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैंने जब आपको शुरुआत में जब ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तब मैंने उन प्रॉपर्टीज़ में एक आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स के इन्वर्स के बराबर है होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस ए को मैं ए इन्वर्स के पूर्णांक घात में लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ। देखो ए इन्वर्स ये है और इसकी पूर्णांक घात ही तो है -1, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है ए को, या ऐसे लिख सकते हैं ए जो है वो ए इन्वर्स की पूर्णांक घातें हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ए जो है वो ए इन्वर्स की अगर मेरी पूर्णांक घात है, तब ए की कोटि, इसका उल्टा हो जाएगा, ए की कोटि ए इन्वर्स की कोटि से बराबर या छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे अपन, ए इन्वर्स की कोटि से छोटी या बराबर होगी। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन हो गया ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स, लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर लेस देन हो गया तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए अपन ने क्या माना था, एन माना हुआ था, एम है, तो एम लेस देन इक्वल एन आ गया। तो इक्वेशन इसको मैंने नाम दे दिया 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से लेस देन, तो एक दूसरे से लेस देन तो वो हो नहीं सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दूँगे, लिख सकते हैं अपन, अतः समीकरण 1 व 2 से, और यही हमें प्रूफ करना था कि इनकी कोटि कैसी होती है, अपनी बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ जाएगा, एम इक्वल एन, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने 2 थ्योरम को डिस्कस किया है। कौन सी, पूर्णांक घात के लिए डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।